अच्छा, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या आपने कभी ऐसा देखा है कि कहीं पर कोर्ट मैरिज हो रही है और कोर्ट मैरिज करने वाला एक मारवाड़ी है? बहुत रेयरली सुना होगा आपने या देखा होगा, ज़्यादा चांस है कि आपने सुना ही ना हो। बट ये तो ज़रूर सुना होगा कि बहुत ही धूमधाम से एक मारवाड़ी की शादी हुई, बारात BMW या ऑडी कार में आई, सारी रस्में निभाई गईं और खूब खर्चा हुआ। बिकॉज वैसे तो मारवाड़ियों को पैसों का दिखावा करना उतना पसंद नहीं है, लेकिन जब बात शादी की हो तो इसमें उनकी यही कोशिश रहती है कि कोई कसर बाकी न रह जाए। बट क्या आप जानते हो कि इसके पीछे का रीज़न क्या है? कई लोग मानते हैं कि मारवाड़ियों के लिए पैसों से बड़ी शान होती है उनकी, और कहीं ना कहीं शान के दम पर ही उनका धंधा भी चलता है। तो बात जब किसी ऐसे खर्चे की आती है जहाँ पर ऑरा दिखाना होता है, उनको अपना स्टेटस जाहिर करना होता है, तो इस तरह की जगहों पर वो दिल खोल कर खर्चे करते हैं। बट इसके अलावा ये किसी भी ऐसी चीज़ में पैसा नहीं डालते जहाँ से कोई वैल्यू ना मिल रही हो इनको। एक नॉर्मल मिडिल क्लास आदमी अपनी सैलरी का 40% सिर्फ खुद को अमीर दिखाने में खर्च कर देता है, जबकि मारवाड़ी अपनी कमाई का 60 से 80% वापस धंधे में लगाकर खुद को अमीर बनाने में लगा देते हैं। बिकॉज इनका ये बिलीफ है कि पैसा दिखाकर कोई अमीर नहीं बनता। अमीर आप तब कहलाए जाओगे जब आपकी पहचान आपके आईफोन या कार से नहीं, आपके बढ़ते हुए बिजनेस से की जाए। मेरा भी एक मारवाड़ी दोस्त है जिसकी सुनार की दुकान है, बट आज भी उसकी फैमिली ने कार तक नहीं खरीदी। जब मैंने उससे पूछा तो उसका ये कहना था कि यार, हमें ज़रूरत ही क्या है कार की, एक कार स्पेस ज़्यादा घेर लेगी घर का, और अगर इसको पार्किंग में रखेंगे तो किराया चढ़ता रहेगा, फिर पेट्रोल, गैस, सर्विस का खर्च। इससे अच्छा तो ये है कि अपनी नॉर्मल बाइक ही इस्तेमाल करो। तो इस तरह चलता है इनका माइंड। ये कहा जाता है कि इनके पुरखों के साथ इनमें सिर्फ संपत्ति ही ट्रांसफ़र नहीं होती, बल्कि धंधा करने का हुनर और तरीका भी इनको मिल जाता है। तभी तो एक 12 साल का मारवाड़ी बच्चा किसी MBA करने वाले से भी ज़्यादा धंधे को समझता है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इन्हीं के कुछ सीक्रेट्स जानेंगे। हम जानेंगे कि पैसों और बिजनेस को लेकर इनकी सोच क्या होती है, और क्या वजह है कि लोगों की नज़रों में आए बिना ये लगातार अमीर होते चले जाते हैं। तो हमेशा की तरह आज की ये वीडियो भी बहुत ज्ञान देकर जाएगी आपको, इसलिए इस वीडियो को आखिर तक और पूरे ध्यान से देखना। तो ठीक है, फिर शुरू करते हैं। जनरेशनल विजडम। एक आम इंसान अगर आगे नहीं बढ़ पा रहा तो इसके पीछे एक बड़ा रीज़न ये होता है कि उसको रिस्क लेने से डर लग रहा है। उसे डर है कि अगर ये आइडिया काम नहीं किया तो बहुत नुकसान हो जाएगा उसका, और इस तरह वो जैसे सब कुछ पहले से चल रहा है उसे ही कंटिन्यू रखता है। बट यहाँ पर एक दिक्कत यह है कि जब वो आगे 20,000 से 2 लाख की इनकम तक पहुँचता है तो वहाँ तक पहुँचने में ही उसको 18 से 20 साल लग जाते हैं। लेकिन फिर भी उनका जो बेटा होगा उसे फिर से शुरू करना पड़ेगा, यानी इन्फ्लेशन को हटा दिया जाए तो लगभग 20 से 25,000 रुपये महीना से। लेकिन वहीं मारवाड़ी का बेटा 2 लाख से शुरुआत करेगा और 20 लाख तक पहुंचेगा, क्योंकि उसके मारवाड़ी पिता ने एक स्टैब्लिश्ड बिजनेस खड़ा कर दिया होता है तब तक। ये मारवाड़ियों के इतना अमीर होने का एक बड़ा रीज़न है। इन लोग को अपनी जनरेशन की काफ़ी ब्लेसिंग्स मिलती हैं। इसी वजह से इनको कोई काम नीचे से शुरू नहीं करना पड़ता, बल्कि वो शुरुआत ही एक ऐसी लेवल से करते हैं जहाँ तक पहुँचने में 80% पॉपुलेशन की आधी उम्र लग जाती है। एक्सीलेंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ मनी फ्लो। पैसा चाहे 1 रुपया हो या फिर 1 लाख रुपया, कैसे अंदर आया है या फिर कैसे बाहर गया है, इसकी मजबूती की समझ होती है इनको, और ये समझ उनके अंदर बचपन से ही डाल दी जाती है। जहाँ नॉर्मल घरों के बच्चे अपना फ्री टाइम फ़ोन में गेम्स खेलने में बिताते हैं, वहीं मारवाड़ी लोग फ्री टाइम में अपने बच्चों को फाइनेंस की जानकारी देते हैं। वो उनसे पैसों का हिसाब करवाते हैं, इंटरेस्ट के बारे में समझाते हैं, महंगी चीज़ सस्ते में कैसे खरीदनी है इसके तरीके बताते हैं, एंड और भी कई चीज़ें वो बताते हैं जिससे वो फाइनेंशियली लिटरेट हो जाए, जिससे उनके बच्चे आगे चलकर बहुत अच्छे से धंधा संभाल लेते हैं। एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट। खानदानी जायदाद या व्यापार मिल जाने से ये तो नहीं होता कि अगला इंसान उन पैसों को बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा। कई बार ऐसा भी होता है कि एक इंसान का बना बनाया काम उसकी अगली जनरेशन को मिला, बट वो काम फिर बढ़ने की जगह उल्टा घटता चला गया। पर मारवाड़ियों की तरफ से आपको ऐसा बहुत कम देखने मिलेगा, क्योंकि जहाँ ऑलरेडी 10 लोगों ने सेम चीज़ को एक स्टेज में प्रैक्टिस किया है, जाहिर सी बात है उसकी अगली जनरेशन धंधा डुबाने वाला काम नहीं करेगी। और वैसे भी अपने बच्चों के हाथ में पूरी तरह से तब तक धंधा नहीं देते जब तक वो काबिल न बन जाए इसके। वो एक एक बारी के पहले उसको सिखाते हैं, समझाते हैं, एक्सपीरियंस कराते हैं उसको, और जब उनको ये लगता है कि अब कहीं ये चूक नहीं करेगा, तब जाकर वो धंधा उनकी अगली जनरेशन के हाथ में आता है। फैमिली एंड कम्युनिटी नेटवर्क्स। अगर आप किसी मारवाड़ी की दुकान पर जाते हो तो एक चीज़ आप नोटिस करते होंगे कि ये लोग बहुत प्यार से बातें करेंगे आपसे। वो इस तरह से शो करेंगे कि आप बहुत स्पेशल कस्टमर हो उनके। रीज़न जानते हो क्यों? अपने अंदर वो ऐसा बिहेवियर जानबूझकर रखते हैं, क्योंकि इस चीज़ से उनका आपसे रिलेशन अच्छा होगा, और अगर आपका उनसे रिलेशन अच्छा होगा तो 4 और लोग को भी आप साथ में लाओगे। मारवाड़ी लोग इन छोटी बारीकियों पर बहुत ध्यान देते हैं,
क्योंकि वो समझते हैं कि नए कनेक्शंस और नेटवर्क नए मौके खोल कर देंगे उनके लिए। इसके अलावा वो अपनी कम्युनिटी के अंदर भी पूरा भाईचारा रखते हैं। इनफैक्ट मारवाड़ियों में एकता सीखने लायक है हमारे, क्योंकि दूसरों में कोई एक इंसान अगर कुछ करना चाहेगा तो दोस्त, रिलेटिव सब टांग खींचेंगे, उसकी कमी निकालेंगे, डिमोटिवेट करेंगे। लेकिन मारवाड़ी कम्युनिटी में अगर किसी का बिजनेस सक्सेसफुल हुआ तो वो अपने जैसे होनहार 4 और लोगों को उस पर सेट करा देगा। एंड अगर किसी का लॉस हुआ तो आपसदारी में उसको बचाने की पूरी कोशिश की जाएगी। ऐसी नेटवर्किंग और फैमिली बॉन्डिंग किसी और कम्युनिटी में आपको शायद नहीं देखने मिलेगी। नेगोशिएशन स्किल। एक मारवाड़ी अपने धंधे से पैसे तो बनाता ही है, लेकिन वो इसी धंधे के बीच बहुत सारे पैसे बचा भी लेता है। वो कैसे? अपनी स्ट्रॉन्ग नेगोशिएशन की स्किल की वजह से। इन लोगों को घाटे का सौदा कतई मंजूर नहीं है। अगर कुछ उनके बजट के थोड़ा भी ऊपर है, उसको अगर आप ऑफर करोगे तो वो एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे उसको। उल्टा कैसे भी करके वो आपको उसके रेट्स तक उतार लाएंगे, क्योंकि उनके अंदर नेगोशिएशन की गजब की कैपेसिटी होती है। ग्रेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ मार्केट। इन पर एक बहुत ही फेमस कहावत है, जितना अच्छे से एक बाप अपने बेटे को नहीं समझता, उतने अच्छे से एक मारवाड़ी मार्केट को समझता है। नॉर्मल लोग को इसलिए लॉस फेस करना पड़ता है क्योंकि वो बिना समझे बस दूसरे का प्रॉफिट होता हुआ देखकर खुद भी मार्केट में कूद पड़ते हैं और बाद में यहाँ उलझ जाने के बाद फाइनेंशियल लॉस करवा लेते हैं अपना। पर ऐसी गलती मारवाड़ी कभी नहीं करते। वो पहले तो बिजनेस का पोटेंशियल जानते हैं, उसका फ्यूचर स्कोप समझते हैं, और जब उन्हें कंफर्म हो जाता है कि हाँ इसमें स्कोप है, तभी वो यहाँ पर एंटर करते हैं। पॉइंट 7 इज लॉजिकल थिंकिंग। बिजनेस का एक सिंपल सा फंडा है, नेवर हायर द पीपल हु यू कैन नॉट फायर। बहुत सारे लोग इस चीज़ को मीन नहीं करते और डूब जाते हैं, लेकिन मारवाड़ी इस बात को जानते हैं और मानते भी हैं कि व्यापार और व्यवहार 2 अलग अलग चीज़ें हैं। अगर दोनों को मिक्स किया तो नुकसान उठाना पड़ जाएगा। कई लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ रिलेशन निभाने की वजह से एक ऐसे इंसान को अपने साथ में लगा लेते हैं जिसे ना तो ज़रा भी नॉलेज है, ना ही एक्सपीरियंस है उस काम का, और बाद में नुकसान उठाने के बाद भी उसको हटाने की हिम्मत नहीं कर पाते और फंस कर रह जाते हैं। बट ऐसी सोच मारवाड़ियों में आप बहुत कम देखोगे। वो इमोशंस और बिजनेस को कम्प्लीटली सेपरेट रखते हैं। इनफैक्ट पैसों के लेन देन में भी वो इतना लॉजिकल होते हैं कि चाहे कोई कितना भी खास है, उधार इनके पास से तो आपको नहीं मिलने वाला। उधार आपको तभी मिल सकता है जब आप ब्याज देने को तैयार हो उस पर, क्योंकि इससे उनको ये श्योरिटी रहती है कि इससे नुकसान नहीं हो रहा उनका। तो आई होप इस पूरी वीडियो में आज आपने बहुत कुछ नया सीखा होगा। आपको इन सारे पॉइंट्स में से कौन सा ज़्यादा काम का लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और वैसे अगर आप ऐसे ही सक्सेस सीक्रेट्स यहूदियों के जानना चाहते हो तो इस पर भी मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाई हुई है, जिसे आप यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हो। बाकी टेक केयर, और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।